नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम एसआईपी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। एक रूल को डिस्कस करेंगे जिससे आपके जो रिटर्न्स है म्यूचुअल फंड्स के अंदर वो बहुत अच्छी बन सकती है और आपको बहुत जल्दी बहुत पैसा जो है वो कमा के दे सकती है। तो वो कौन सा रूल है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए जब भी हम एसआईपी करते हैं? एसआईपी में एक रूल है जिसका नाम है 7-5-3-10 रूल। अब एक-एक रूल को ध्यान से समझेंगे और उस रूल से अगर हम उसको फॉलो करें, इम्प्लीमेंट करें जब भी हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारे अच्छे पैसे जो है वो बन सकते हैं। ओके, सो सबसे पहला रूल आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला 7-5-3-10 रूल, तो 7 जो है रूल नंबर 7 जो कि सबसे पहला रूल है वो हमें ये बताता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें मार्केट में करनी है मिनिमम 7 ईयर्स के लिए। जब भी आप एसआईपी करें प्लीज कभी भी आप मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए ना आए, 1 या 3 सालों के लिए ना आए, लंबे होराइजन के लिए आए, लंबे टाइम फ्रेम के लिए आए, क्योंकि तभी आप म्यूचुअल फंड से पैसा बना सकते हैं। मार्केट शॉर्ट टर्म में जरूर अंडर परफॉर्म कर सकती है ड्यू टू वॉट एवर रीजन, चाहे वो मैक्रो फैक्टर हो सकते हैं, चाहे वो कंपनीज रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो हमारे डोमेस्टिक रीजन हो सकते हैं, कोई भी रीजन रह सकता है। और मार्केट 1-2 सालों के लिए डाउनवर्ड्स या प्राइस करेक्शन बोल सकते हैं, साइडवर्ड्स रह सकती है, इस कारण से आपके रिटर्न अच्छे नहीं बनेंगे। मगर अगर आप लंबे टाइम के लिए आएंगे, जैसे जैसे हमारी कंट्री प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे स्टॉक्स आपको रिटर्न्स देंगे और आपके म्यूचुअल फंड्स भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न जो है वो लंबे समय में कमा के दे सकते हैं। अगर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाना है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। 7 ईयर्स से आपको ज्यादा टाइम रखना है, आप 7 साल मिनिमम। अब आप इसको 10 साल 15 साल जितना लंबे टाइम के लिए आप छोड़ेंगे उतना बेहतर। अब ये जरूरी नहीं है कि जो आपने म्यूचुअल फंड ले लिया उसमें रोटेशन नहीं हो सकती। अगर मान लिया आपने क्वांट लिया है, आपको पसंद नहीं आ रहा, आप उससे एग्जिट कर सकते हैं, आप कोई और म्यूचुअल फंड देख लीजिए, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम जो है वो लंबा रखना है। एएमसी भले ही आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको लगे कि उसमें अंडर परफॉर्मेंस है तो। ओके, अब हम इसको एक एसआईपी कैलकुलेटर समझेंगे कि अगर आपने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करी वर्सेस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो आपके कितने पैसे बन सकते हैं। तो एक छोटा सा हमने एसआईपी अमाउंट ले लिया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 10,000 रुपये हम लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, और अभी हम मान लेते हैं हम कोई स्टेप अप नहीं कर रहे। रेट ऑफ रिटर्न्स अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो आपको 14-15% कमाने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इजीली आप 15% तक रिटर्न जो है वो बहुत आसानी से कमा सकते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना जाएगा? आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा वो होगा 12 लाख रुपीज ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। मगर आपकी जो वैल्यू होगी वो कितनी बन के बढ़ जाएगी? 28 लाख या 29 लाख के करीब जो होगा ये पैसा हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं टाइम पीरियड बनाऊं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दैट इज सुपर लॉन्ग टर्म, और अगर आप लंबे टाइम के लिए इसको छोड़ दें, लेते हैं चलिए 15 ईयर्स। 15 ईयर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका जो इन्वेस्टेड वैल्यू होगा वो 19 लाख होगा और वो बढ़ के कितना हो जाएगा? 71 लाख रुपीज। अच्छा, और लंबे टाइम पीरियड के लिए अगर हम करें इसको, अगर मैं इसको 20 ईयर्स के लिए छोड़ दूं तो देखिए 1 करोड़ 62 लाख रुपीज जो है पैसा बढ़ रहा है। एंड अगर मैं इसको 25 ईयर्स के लिए छोड़ दूं तो ये पैसा आपका 3 करोड़ 54 लाख हो रहा है। और ये तब है जब आप स्टेप अप नहीं कर रहे हैं। तो 10,000 का मामूली सा इन्वेस्टमेंट, 15% के रिटर्न्स एंड 25 सालों के लिए छोड़ दिया तो आपके पैसे कंपाउंड होके 33 लाख जो है वो 3 करोड़ 54 लाख रुपीज जो है वो हो चुके हैं। वर्सेस अभी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, अब वर्सेस हम इसको कंपेयर करेंगे शॉर्ट टर्म के साथ कि अगर मैंने इस पैसे को बहुत छोटे टाइम के लिए लगाया, मान लेते हैं मैंने 3 सालों के लिए लगाया इस पैसे को, तो मेरा 3 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट होगा और वो पैसा बढ़ के कितना हो जाएगा? 4,61,000 रुपीज। तो कितना कम है, 3 सालों में कुछ भी नहीं बना। इसको 5 साल में लगा रहे तो 6 का 9 बन रहा है ना। अगर मैं इसको 7-8 साल के लिए छोड़ती हूँ तो जाके मुझे थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है कि मैंने 9 लाख लगाए और वो 19 लाख जो है वो बन रहा है। अब जब आप इसको फाइनली 10 ईयर्स एंड अबव छोड़ेंगे तो जाके आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो देखने मिलेगा। तो जितना लंबा टाइम उतना बेनिफिशियल जो होता है वो इन्वेस्टर के लिए ये रह सकता है। ओके,
अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। सो रूल नंबर 5 जिसका नाम है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि आपको आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई करके चलना है। उसमें छोटी छोटी बातें याद रखनी कि कभी भी आपने एक म्यूचुअल फंड नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है वो अंडर परफॉर्म करे, आपको इतने अच्छे रिटर्न्स ना मिले। तो डाइवर्सिफिकेशन इज द की टू मेकिंग गुड रिटर्न्स इन द म्यूचुअल फंड थ्रू SIP मेथड। ओके, कुछ बातों का ख्याल रखना है आपने। पहली बात, फोकस ऑन क्वालिटी। अगर आप स्टॉक उठा रहे हैं या आप म्यूचुअल फंड उठा रहे हैं, क्वालिटी पे फोकस कीजिए। अच्छा म्यूचुअल फंड, अच्छी AMC जिसके अच्छे रिटर्न्स बने हैं पास्ट में, स्टॉक के लिए भी वही सेम बात है। लुक फॉर वैल्यू, ओके, जिसका वैल्यूएशन जो है कंफर्टेबल है। म्यूचुअल फंड्स में भी हम पी डिस्कस करते हैं, स्टॉक्स में भी वैल्यूएशन बहुत जरूरी होती है। अगर उसकी वैल्यू कंफर्ट में नहीं है तो जब करेक्शन आता है ना, वो बहुत जोर का वो जो फंड है या स्टॉक है वो गिरता है, तो कोई फायदा नहीं, आपके रिटर्न जो है वो कम हो जाते हैं। ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, ओके, आपने ग्रोथ तो चाहिए ही, आपको ग्रोथ तो आपने मांगनी है, मगर रीजनेबल प्राइस पे वो स्टॉक और म्यूचुअल फंड होना चाहिए। अगर उसकी वैल्यूएशन अनाप शनाप होगी तो ग्रोथ शॉर्ट टर्म के लिए आएगी, लंबे टाइम में आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। एंड देन लुक फॉर मिड एंड स्मॉल कैप ऑल्सो। जब भी आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आपने ध्यान में रखना है कि मिड एंड स्मॉल भी उसमें जरूर लेके चले। सिर्फ लार्ज एंड फ्लेक्सी लेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत लोगों के SIP अमाउंट्स छोटे होते हैं। अगर आपका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है तो ऑफकोर्स आप उसको लार्ज एंड फ्लेक्सी से ही रखें, मिड एंड स्मॉल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो साइज छोटा है तो आपने जल्दी, आपको ग्रोथ चाहिए, और वो ग्रोथ तभी आएगी अगर आप रिस्क लेंगे। सो मिड एंड स्मॉल में आपको जाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तभी आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो लंबे समय में मिलेगी। ओके, एंड लास्ट, लुक फॉर ग्लोबल स्टॉक्स। ग्लोबल स्टॉक्स भी आप देखें, आपका जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर ग्लोबल स्टॉक्स आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि इंडिया ही अच्छा परफॉर्म करता रहेगा, बाकी कंट्रीज भी अच्छा परफॉर्म करी हैं, वहां भी ग्रोथ है, तो वो आपको देखना चाहिए एक बार। ओके, नाउ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? ओवरकमिंग 3 मेंटल फाइट्स। सो 7-5-3-10 रूल जो था उसमें रूल नंबर 3 जो है वो भी बहुत जरूरी है। नाउ ये जो है ये इन्वेस्टर्स के लिए, जो इन्वेस्टर भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो 3 मेंटल फेजेस से गुजरते हैं, तो वो तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो फर्स्ट फेज है उसका नाम है डिसअपॉइंटमेंट फेज। अब डिसअपॉइंटमेंट फेज क्या होता है? आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, आप 1 साल के लिए आए, 3 सालों के लिए आए, हो सकता है आपको 7 से लेके 10% के रिटर्न्स मिले, तो आप बोलो यार मैं इससे अच्छा तो FD में पैसे लगा लेता। अगर 7 to 10% ही रिटर्न चाहिए थे तो PPF होते हैं, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स होती है ना, बहुत सारी और स्कीम्स होती है जहां 7 से 10% रिटर्न मिल जाते हैं। तो क्यों क्यों हम यहाँ लगाएं? तो जो इन्वेस्टर होते हैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और मार्केट छोड़ने की बात करते हैं कि हमने इतना ज्यादा रिस्क लिया है, पैसा तो कुछ खास बना नहीं, और इससे बेहतर तो हमें और कहीं मिल जाते पैसे। सो उसमें आपने ध्यान रखना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है। शॉर्ट टर्म में इतने ही रिटर्न्स आपके बनते हैं। अभी मार्केट बहुत अच्छी थी तो जिसने 1 से 3 साल के लिए किया उसको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले, लेकिन ये हर बार नहीं होता है ना। हो सकता है कि आप आए और वहां से मार्केट इतनी नहीं चल पाई तो इतने ही रिटर्न्स आपको देखने मिलेंगे। सो ये डिसअपॉइंटमेंट फेज है, इसको अपने ख्याल में रखना है, इसके वजह से मार्केट से एग्जिट नहीं करना है। नेक्स्ट फेज इज इरिटेशन फेज। आपने 7 से 10% रिटर्न्स देखे और सडनली मार्केट क्या हो गई? करेक्ट। अब वो रिटर्न 0 से 7% रिटर्न हो गए। तो अगर कम रिटर्न्स बन जाते हैं 0 से 7%, अब रही तो सेविंग के रिटर्न्स बन गए। अगर मैं पैसा बैंक में ही डाल देता इतना तो मेरे साथ 0 से लेके 7% के बीच में रिटर्न्स बन जाते, तो क्यों पैसा मार्केट में लगाया? डिसअपॉइंटमेंट से क्या नेक्स्ट मेंटल सिचुएशन आ गई? इरिटेट होने की। सो इन्वेस्टर्स को इरिटेट नहीं होना है। ये अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे मार्केट में, बुल मार्केट आएगी, बेयर मार्केट आएगी, साइडवर्ड्स मार्केट आएगी, ये सारे फेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, पर ये सब फेजेस शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। लंबे समय में ना ही आप इरिटेट होंगे ना ही आप डिसअपॉइंट होंगे। एंड लास्ट फेज इज पैनिक फेज। अगर आपने एकदम मार्केट के चोटी पे इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे थी, बुल रन चल रहा था, वहां पे अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो वहां पे क्या होगा? पैनिक। क्योंकि वहां से अगर मार्केट गिरी तो आपको कोई पॉजिटिव रिटर्न्स देखने नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रिटर्न जो है आपके बन सकते हैं। तो ये 3 फेजेस को आप याद रखिए। अगर आप टॉप पे नहीं पैसा लगाएंगे आपको पैनिक फेज नहीं फेस करना पड़ेगा, और अगर आप लंबे समय के लिए आएंगे आपको इरिटेशन फेज और डिसअपॉइंटमेंट फेज, जहां आप इस एसेट क्लास को किसी और एसेट क्लास से कंपेयर करते हैं, वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा और आपके अच्छे पैसे जो है वो बन जाएंगे। ओके, एंड लास्ट रूल इज रूल नंबर 10, जहां पे हम स्टेप अप करेंगे अपनी SIP को विद एटलीस्ट 10%। अब ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिन्होंने छोटी SIP शुरू की। अगर आपकी बहुत बड़ी SIP है, आप
स्टेप अप ना भी करे तो भी चलता है। लेकिन जिन लोगों को 5 या 10 हज़ार के साथ एसआईपी कर रहे हैं, उनको बड़ा पैसा बनाना है, आपको स्टेप अप एसआईपी के अंदर देना ही पड़ेगा, तभी आपके लंबे समय में अच्छे पैसे बनेंगे। वरना रिटर्न्स तो करोड़ों में बन जाएंगे, लेकिन इन्फ्लेशन जब हम उसमें एडजस्ट करेंगे, टैक्स जब हम पे करेंगे, तो वो कुछ भी नहीं बच के आएगा। ओके, सो यहाँ पे मैं एसआईपी कैलकुलेटर में आपको स्टेप अप के साथ भी दिखा दूँ। अब हमने यहाँ क्या देखा था, पहले जब हमने डिस्कस किया था, हमने देखा था कि 10,000 रुपये लगाए बिना स्टेप अप किए आपके 10 सालों में, या यहाँ पे हम बात करते हैं 20 सालों में, आपके 1,62,00,000 रुपीज़ बन रहे हैं। लेकिन मान लेते हैं हमने इसमें 10% का स्टेप अप दिया, तो कितने पैसे बन रहे हैं? 10% के स्टेप अप से आपके 20 ईयर्स में 2,81,00,000 रुपीज बन रहे हैं, यानी कि पैसा डबल जितना हो रहा है। बिना स्टेप अप के आपके 1,62,00,000 बन रहे हैं, एंड 10% स्टेप अप के साथ आपके पैसे 2,81,00,000 रुपीज बन रहे हैं। सो यही फायदा होता है स्टेप अप करने का। हर साल जब आप स्टेप अप करेंगे, आपको ज्यादा पिंच नहीं करेगा, 10% ही करना है, कंसिडरिंग आपकी एसआईपी छोटी है। मगर इवेंचुअली जब आप पैसे को देखेंगे तो बहुत बड़ा पैसा बन चुका होगा, और वो आपके बहुत काम आने वाला है। सो इस बात का आपने ध्यान में रखना है। अगर वीडियो पसंद आई हो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।